हेलो एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, उसके 9 सवालों को हल कर लिया था। तो उसके बाद हम आगे जो 10वां क्वेश्चन है वो देखेंगे। और वैसे अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है जो तुमसे नहीं आ रहा है पहले चैप्टर से, तो तुम क्या है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं नंबर दिया हुआ है, या फिर किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से क्या है मैं तुमको जो भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं पहला सवाल क्या है। स्मॉल एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। देखो है क्या, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसके तीनों कोनों पर क्या आवेश रखे हुए हैं और उसका एक केंद्रक है। केंद्रक पर क्या है, कैपिटल Q कूलाम का आवेश स्थित है। तो दे रखा है यहाँ जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप है कैपिटल L। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक पर, त्रिभुज के केंद्रक पर, त्रिभुज के केंद्रक से मतलब होता है यह त्रिभुज के परिवृत्त खींचे गए वृत्त का केंद्र होता है। तो हम यहां एक परिवृत्त बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज का परिवृत्त। ठीक है, अब अगर हम देखें जैसे, और ये मान लीजिए त्रिभुज के ये शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है A और ये शीर्ष है B और ये क्या है C, या फिर क्या है कोने A B C त्रिभुज के कोने हैं। ठीक है, और A पर क्या है माइनस की कूलाम का आवेश है, B पर प्लस की कूलाम का आवेश है और C पर भी क्या है प्लस की कूलाम का आवेश है। अब ऐसे अगर हम बात करें A से O की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी, ये दूरियां सारी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज के परिवृत्त वृत्त बन रहा है वो सब क्या होंगे, उसकी त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, तो फिर क्या मान रहे हैं, सबसे पहले हम माना ABC त्रिभुज है। माना क्या, ABC त्रिभुज है। और इसके बाद बात करें इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या बन रही है उनको देखते हैं। यहां इसमें अगर हम देखें, जिसमें OA बराबर OB बराबर OC होगा, क्योंकि ये सारी क्या है परिवृत्त की त्रिज्याएं बन रही हैं। बराबर मान लेते हैं हम स्मॉल r। और बात करें यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है, स्मॉल L दे रखी है। जब बात करेंगे इसके वृत्त की त्रिज्या जो बनेगी तो उसका मान होता है, इसके हिसाब से रहेगा r बराबर रहेगा L बट्टे √3। यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए अगर हम परिवृत्त बना रहे हैं और इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या रहती है, वो उसकी भुजा के √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या है, बिंदु O पर निकालना है परिणामी बल। तो पहले क्या है, बिंदु जैसे A पर स्थित आवेश के कारण O पर बल, ऐसे B पर स्थित आवेश के कारण बल और C पर स्थित आवेश के कारण बल, ये सारी चीजें देखेंगे हम। तो पहले करते हैं, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर बल। बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण कहां बल निकाल रहे हैं, बिंदु O पर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये FAO, क्या मान लेते हैं इसे हम FAO बराबर, जो हमारा सूत्र उसी के हिसाब से देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। पहला आवेश क्या है तुम्हारा, स्मॉल q है, दूसरा आवेश क्या है, कैपिटल Q बटे। अब बात करें यहाँ देखो दूरी कितनी है, L बटे √3। कितनी है, L बटे √3 है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर जी L² बट्टे 3। क्या हो जाएगा, L² बट्टे 3 हो जाएगा। और 3 कहाँ चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 ऊपर चले गए तो Q कैपिटल Q बट्टे L² और इनटू कितने तुम्हारे 3। अब देखो यहाँ पर देखना है, मैं जैसे पहले बताया चुका है, अगर प्लस के कारण दिशा जैसे बल है, बल सदिश राशि है, प्लस के कारण दिशा क्या बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश की क्या अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ जो दिशा है वो किधर हो जाएगी तुम्हारी, अब माइनस को देख रहे हैं तो ये O से A की ओर किधर हो जाएगी, O से A की ओर। यानी कि बिंदु A पर स्थित आवेश और बिंदु O पर स्थित आवेश के बीच जो बल लगेगा उसकी दिशा रहेगी O से A की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम ऐसे तीर बना लेते हैं,
तो ये हो जाएगा FAO, क्या हो जाएगा FAO, ठीक है, ये बन जाएगा। ऐसे ही अब बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण ओ पर स्थित आवेश पर बल, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ओ पर बल, या फिर ऐसे कह सकते हैं बिंदु ओ पर स्थित आवेश पर बल, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं FBO बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, फिर से वही आवेश क्या है तुम्हारा Q है और ये कैपिटल Q बट्टे दूरी तो वही रहेगी L² बट्टे 3, ठीक है। ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q बट्टे L²। लेकिन यहाँ पर क्या अब दिशा देखेंगे, कौन सा आवेश है प्लस का है, तो इसकी दिशा क्या रहेगी तुम्हारी बाहर की तरफ, मतलब प्लस आवेश से क्या है दूर रहेगी, प्लस आवेश से कैसी रहेगी दूर, तो क्या किधर हो जाएगी तुम्हारी ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा बल FBO, क्या हो जाएगा वेक्टर FBO। तो लिख लेंगे किधर हो जाएगी बी से ओ की ओर, यहां दिशा क्या हो जाएगी बी से ओ की ओर, ठीक है, फिर हो जाएगा। ऐसे ही अब सी पर स्थित आवेश के कारण ओ पर बल, बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ओ पर बल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर FCO बराबर, डायरेक्टली देखो सारे मान ऐसे ही स्मॉल की कैपिटल की दूरी वही है तो डायरेक्टली यही लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q बट्टे L, इसका बिल्कुल इसी की तरह बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिशा है, अब ये वाला आवेश है तो इसकी दिशा क्या है इधर की तरफ हो जाएगी C से O की ओर, क्या जाएगी C से O की ओर, ये हो जाएगा वेक्टर CO, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे दिशा C से O की ओर। अब यहां देखें, हम देख रहे हैं बिंदु O पर क्या है तीन बल कार्य कर रहे हैं FAO, FBO और FCO, और हमें क्या निकालना है बिंदु O पर परिणामी बल। देखो एक चीज देखते हैं, यहां पर हम जो देख रहे हैं FBO है और FCO है, इन दोनों के बीच कोण कितना है, इन दोनों के बीच कोण कितना है तुम्हारा, अगर देखेंगे हम समबाहु त्रिभुज है तो उसके हिसाब से कोण कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 अंश का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 अंश का। तो वेक्टर FCO और वेक्टर FBO इन दोनों के बीच का क्या निकालते हैं, इनका परिणामी बल निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, माना वेक्टर FCO व वेक्टर FBO, पहले BO लिख लेते हैं, का परिणामी बल कैपिटल F है, क्या है कैपिटल F, यानी इन दोनों का परिणामी FCO और FBO का परिणामी जो क्या निकाल लेते हैं हम F मान लेते हैं। तो इसका देखो मान क्या हो जाएगा, वही सदिशों के योग वाले नियम से, यानी जो सूत्र में बताया हुआ है, क्या है R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी के हिसाब से देखते हैं, और यहाँ हमें कोण पता है कितना है 120 अंश, यानी कि ये जो कोण बन रहा है कितना है 120 अंश, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा F बराबर हो जाएगा, पहला जो बल है इसका वर्ग FBO का वर्ग प्लस FCO का वर्ग प्लस 2FBO FCO, और कोण कितना है 120 अंश, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको देखो, FBO का मान 3 1/4πε0 स्मॉल Q कैपिटल Q बट्टे L², ऐसे इसका भी इतना ही मान है, दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम, चूंकि FBO बराबर FCO, FBO बराबर क्या है FCO है, तो दोनों की जगह हम एक लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये इधर लिख लेते हैं अब, तो यहां हो जाएगा F बराबर √ दोनों की जगह एक लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा FBO का वर्ग प्लस FBO का वर्ग, क्योंकि FCO के बराबर FBO है तो ये एक लिख सकते हैं हम, प्लस 2FBO का होल वर्ग, दोनों के मान बराबर होंगे तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, और cos 120। अब cos 120 के मान की बात करें तो cos 120 मान कितना हो जाएगा तुम्हारा -1/2। अगर किसी को पता नहीं तो देखो यहाँ लिख सकते हैं
कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 प्लस 30 बराबर कितना आएगा, माइनस के साइन 30 बराबर माइनस के 1/2। कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस के 1/2। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, बराबर एफ बी ओ स्क्वायर, एफ बी स्क्वायर और एफ बी स्क्वायर कितने जाएंगे, 2fb स्क्वायर प्लस 2 और एफ बी ओ स्क्वायर है तुम्हारा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा तुम्हारा ये, सॉरी यहाँ पे जो मान है माइनस के 1/2 ही और हो रहा है, ठीक है। 2 से 2 क्या होंगे तुम्हारे, कट जाएंगे, तो पूरा हो क्या जाएगा तुम्हारा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस एफ बी ओ स्क्वायर, इसमें से घटेंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, अंडर रूट एफ बी ओ स्क्वायर। तो जो एफ है यानी इन दोनों बलों का जो परिणाम है वो कितना हो गया, एफ बी ओ के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन दोनों का जो परिणामी होगा तो उसकी दिशा क्या है, ओ से ए की तरफ ही आएगी, यानी कि जो यहां है जो बल रहेगा एफ का मान है वो क्या है, और जो दिशा किधर की तरफ होगी, ओ से ए की ओर। तो यहां दिशा लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टे एल स्क्वायर। दिशा किधर रहेगी, ओ से ए की ओर। अब क्या है, हमें बिंदु ओ पर चाहिए परिणामी बल, बिंदु ओ पर क्या चाहिए, परिणामी बल। तो बिंदु ओ पर परिणामी, अब क्या है, दो बल कार्य कर रहे हैं एक की तरफ, एक तो वेक्टर एफ ए और एक कैपिटल एफ। तो बिंदु ओ पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, बिंदु ओ पर परिणामी बल, उसको मान लेते हैं हम एफ ओ, क्या मान लेते हैं, एफ ओ बराबर हो जाएगा कैपिटल एफ प्लस एफ ए ओ। दोनों को देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ का मान भी कितना है तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टे एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे ही बात करें एफ ए ओ की, तो एफ ए ओ का कितना मान है, इतना ही है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टे एल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने मिला के हो जाएंगे तुम्हारे, तो ये हो जाएगा एफ ओ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बट्टे एल स्क्वायर। और दिशा किधर रहेगी, ओ से ए की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज बन रहा है उसके केंद्रक पर कार्य करने वाला बल, ठीक है। तो उतार सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, ये चित्र दे रखा है, इसमें क्या है, स्मॉल ए सेमी भुजा वाले वर्ग के एक वर्ग है और इसके भुजा की जो माप है स्मॉल ए सेमी है। चारों कोनों पर क्या है, 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। पहले वाले पर माइनस के 2q, प्लस के q, माइनस के q और प्लस के 2q। तो हमें क्या है, वर्ग के केंद्र ओ पर, वर्ग के केंद्र पर हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है और बताने उसकी साथ ही साथ उसकी दिशा क्या होगी, यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। तो पहले क्या है, हमें ए के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र, फिर बी के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र, फिर सी के कारण, ऐसे ही डी के कारण, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वर्ग के केंद्र ओ से, वर्ग के केंद्र ओ से सभी जो कोनों की दूरियां होंगी वो सभी कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। उसको मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, वर्ग के केंद्र ओ से सिरों की दूरियां बराबर होंगी, क्या रहेंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, ये जाएगा। अब एक ही और देखो ध्यान रखनी है, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो क्या है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो यहां अगर हम बात करें इस वाले कोण के लिए, तो ये क्या है, 90 अंश का रहेगा। कितना रहेगा, 90 अंश का। तो इससे क्या है, मान निकाल सकते हैं। और जैसे हमें क्या है, आर ओ ए के मान की जरूरत होगी या फिर क्या आर के मान की जरूरत होगी, तो उसको मान निकालने के लिए, और ये पूरी दूरी पता है हमें कितनी है, ए है, ठीक है। तो देखो हल करते हैं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में, यहां पर हमें पता क्या है, ए ओ बराबर क्या है तुम्हारा ओ डी, जो कि केंद्र से सारे कोनों की दूरियां क्या है, बराबर होंगी। तो ए ओ बराबर ओ डी रहेगा, तो ये भुजा बराबर होगी। और ये समकोण है, समकोण के सामने भुजा क्या रहेगी, कर्ण। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम देखें, ए डी का वर्ग बराबर होगा ए ओ का वर्ग प्लस
डी ओ का वर्ग, ठीक है। ए डी का कितना मान है तुम्हारा, भुजा है वर्ग की, तो कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर बराबर ए ओ का कितना मान है आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी ओ का मान भी कितना है आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें मान किसका चाहिए इसमें, आर का चाहिए, तो कितना हो जाएंगे तुम्हारे ये ए स्क्वायर आर हो जाएगा 2r स्क्वायर, आर और आर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बट्टे 2, यानी आर का मान निकालें तो 2 बट्टे में आएंगे, ऊपर का टाइम निकला जाएगा वर्गमूल, तो आर का कितना मान हो गया ए बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ले लेंगे हम -2q के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो अब -2q आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको क्या है हम EA मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं EA, E बराबर कितना जाएगा तुम्हारा, सूत्र होता है 1 अपॉन बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके हिसाब से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, आवेश का कितना मान है 2q बट्टे दूरी कितनी हो रही है a बट्टे अंडर रूट 2, यानी कि AO होगी और AO का कितना मान है a बट्टे अंडर रूट 2 का वर्ग, ठीक है, ये जाएगा अंडर रूट 2 है, वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो 1 क्या जाएगा तुम्हारा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएंगे, तो कितने जाएंगे तुम्हारे 2 दूनी 4q बट्टे a स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है माइनस के कारण दिशा क्या अंदर की तरफ होती है, तो इसकी जो दिशा है वो किधर हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगा तुम्हारा E A, O से A की ओर, O से A की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही लेंगे प्लस Q के कारण O पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण केंद्र, सॉरी विभव नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें मान लेते हैं हम EB, EB बराबर बिल्कुल इसी की तरह होगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q 2q क्या होगा यहाँ पर Q होगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा Q बट्टे A बट्टे अंडर रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बट्टे a स्क्वायर। अब यहां पर क्या है प्लस का आवेश है, तो इसके कारण ऐसा क्या रहेगी बाहर की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा इधर की तरफ, इसको मान लेंगे हम EB, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसी देखो देखते हैं दिशा किधर होगी O से D की ओर, ठीक है। अब देखेंगे -q आवेश के कारण O पर विभव, -q आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या जाएगी तुम्हारी ये EC, क्या जाएगा EC, और EC बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बट्टे दूरी क्या वही रहेगी a बट्टे अंडर रूट 2 का वर्ग, तो अंडर रूट 2 ऊपर चले जाएंगे तो क्या जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बट्टे a स्क्वायर, और दिशा क्या होगी तुम्हारी, जब इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ माइनस का आवेश है, तो माइनस के कारण क्या अंदर की तरफ दिशा होती है, तो ये हो जाएगी O से C की ओर, O से C की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे देखें प्लस 2q के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस 2q आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किस ऐसे क्या मान लेते हैं हम ED बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आवेश है 2q बट्टे दूरी रहेगी a बट्टे अंडर रूट 2 का वर्ग, तो 2 ऊपर जाएंगे तो कितना जाएगा तुम्हारा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 दूनी 4q बट्टे a स्क्वायर। अब दिशा क्या होगी तुम्हारी, देखो प्लस है तो प्लस से हमेशा दिशा क्या बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो आपका मान हो जाएगा तुम्हारा ये O से B की ओर, ये हो गया ED, और ये क्या था EC। अब इसमें देखो यहाँ बिंदु O पर देखें EA और EC परस्पर विपरीत दिशाओं में, ऐसे ED और EB परस्पर विपरीत दिशाओं में,
तो इनके लिए इनका क्या है, परिणामी मान निकालेंगे, ये और इसी का परिणामी, क्योंकि दोनों क्या विपरीत दिशाओं में, चूंकि ये व इसी विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। ई और इसी को देखने दोनों कैसे विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। यदि इनका परिणामी E1 है, इनका परिणामी क्या मान लेते हैं हम, E1 है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ है, ठीक है। तो E का कितना मान है तुम्हारा 1/4πε0 4q/a², और बात करें EC के मान की 1/4πε0 2q/a², और E बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में कार्य तो घट जाएंगे EA माइनस के EC, और EA का मान है 1/4πε0 4q/a² माइनस 1/4πε0 2q/a²। अब इसमें देखो क्या है, ये 1/4πε0 4q/a² है, 1/4πε0 2q/a² है, इसमें से उसको घटाएंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, ये 1/4πε0 4q में से 2q जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2q/a²। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये का मान क्या है, ज्यादा है, तो दिशा किधर रहेगी तुम्हारी, O से A की ओर, O से A की ओर, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखते हैं ED व EB, चूंकि ED व EB विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, यदि इनका परिणामी क्या है, कैपिटल E2 है, इनका परिणामी क्या E2 मान रहे हैं, तब E2 बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखो ED और EB का मान देखते हैं, ED का मान ज्यादा और EB का मान क्या है, कम है, तो परिणामी दिशा किधर रहेगी तुम्हारी, ED की तरफ होगी, तो ED वाला मान, अभी E2 का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, ED माइनस के EB, ED का कितना मान है 1/4πε0 4q/a² माइनस 1/4πε0 2q/a², ठीक है। अब हल करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2q/a²। अब इसमें क्या है, ED का मान ज्यादा था, तो परिणामी दिशा क्या रहेगी तुम्हारी, O से B की ओर, क्या हो जाएगी O से B की ओर। तो देखो अगर हम बात करें, अब जब इसकी खत्म करने के बाद क्या होगा, इधर की तरफ काम करेगा तुम्हारा E1 और इधर की तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा E2, और हमें चाहिए क्या, O पर परिणामी वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, और क्या बतानी है हमें, दिशा। तो देखो यहां पर जैसे E1 है और क्या है तुम्हारा E2, जरा लिख लेते हैं, यदि E1 व E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, क्या मान लेते हैं, कैपिटल E है, तब केंद्र O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, या कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए E1 और E2 के बीच कोण कितना हो रहा है तुम्हारा 90 अंश, क्या हो रहा है 90 अंश, तो क्या मान हो जाएगा तुम्हारा E बराबर हो जाएगा, वही सूत्र है जो तुम्हारा R बराबर √a² + b² + 2ab cos θ वाले हिसाब से, तो E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 और cos, अब कोण कितना तुम्हारा E1 और E2 के बीच 90 अंश का हो रहा है 90, तो ये वाला पद cos 90 का होता है 0, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और चूंकि अगर हम बात करें E1 और E2 दोनों कैसे हैं आपस में बराबर हैं, यहां लिख सकता हूं, चूंकि या फिर लिखें यहां, अतः E1 बराबर क्या रहा है तुम्हारा E1 और E2 के मान दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ अब ये तो हो जाएगा 0, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, E बराबर हो जाएगा तुम्हारा √E1² प्लस E2 का मान भी E1² कर सकता हूं मैं, ठीक है, बराबर √2E1² बराबर कितना आएगा तुम्हारा E1√2, ठीक है, √2E ये करें हम, तो बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया तुम्हारा E बराबर √2 और E1 का मान कितना है तुम्हारा 1/4πε0 2q/a²,
ए स्क्वायर, या फिर इसमें लिख सकता हूं पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 2 को आगे ले आए 2√2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे ए स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बट्टे कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा। और बात करें इसकी दिशा की तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एओ और ओबी के बीच में, या फिर कहें एओ से ऊपर की तरफ कितना अंश का कोण रहेगा, ये बिल्कुल बीच में आएगा तुम्हारा। एओ से 45 अंश के कोण पर किधर की तरफ हो जाएगा तुम्हारा ऊपर की ओर। चूंकि हमें यहाँ क्या दिशा भी बतानी है, तो दिशा की अगर बात करें तो दिशा क्या हो जाएगी, मान तो हो गया 2√2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे ए स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, और दिशा क्या हो जाएगी तुम्हारी एओ से 45 अंश के कोण पर ऊपर की ओर, कोण पर ऊपर की ओर। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जरूरी है तुमसे आने चाहिए। ज्यादातर ये पेपरों में आते हैं और थोड़े लेंथी रहते हैं, तो कम से कम 4 नंबर का 3 नंबर का कम से कम क्वेश्चन रहेगा, तो जरूरी है सबसे आने चाहिए ऐसे टाइप के सवाल हैं जो। ठीक है, तो उतार सकते हैं, ध्यान रखना है। पहले यहाँ से कराया है नंबर 1 और फिर इधर की तरफ है तुम्हारा, लास्ट में इधर की तरफ गए हैं हम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख सकते हैं, दोबारा कैसे कराया हुआ है, बैक कर लेना, बैक करके फिर से देख लेना, और तब भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, फिर मैं तो बता दूंगा। और ठीक है, तो उतार लें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान आवेश स्मॉल क्यू का स्मॉल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जाता है। क्यू का मान ज्ञात करना है जबकि तीनों आवेश क्या है, संतुलन में हो। तो देखो ऐसे मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक तो है, ऐसे मान लेते हैं बिंदु ए पर आवेश स्थित है पहला वाला प्लस के क्यू, और बिंदु बी पर आवेश स्थित है दूसरा वाला प्लस के क्यू। ठीक है, और मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल आर, और आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, और इन दोनों का मध्य बिंदु का क्या है, मध्य बिंदु इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं ओ है, इनका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो मध्य बिंदु ओ होगा तो ये क्या है, ए से ओ की दूरी को r/2 आधे भाग को काट देगा, ऐसे ही ओ से बी की दूरी होगी वो भी क्या होगी r/2। ठीक है, अब इस बिंदु O पर क्या है, इसका जो मध्य बिंदु है उस पर कैपिटल Q कूलम का आवेश स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या है, कैपिटल Q का मान निकालना है। ध्यान रखना है कैपिटल Q का मान है वो स्मॉल q है, उसके पदों में आना है। ठीक है, कंडीशन दे रखी है आवेशों का निकाय कैसा है, संतुलन की स्थिति में। तो देखो इस स्थिति में होगा क्या, प्लस q और प्लस q, यानी A पर आवेश और जो B पर आवेश है स्मॉल q, उन दोनों के बीच कार्य करने वाला जो बल होगा, और बिंदु A पर स्थित आवेश और बिंदु O पर स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल होंगे आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, विपरीत। इस स्थिति में क्या होगा, आवेशों का निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। या फिर ध्यान रखिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जहां कहीं भी जैसे बहुत सारे बल संतुलन की अवस्था में, उन सब का एक परिणामी बल होता है वो रहता है 0। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में तो ऐसे लिख सकते हैं हम, या पहले कि हमने ऐसा लिखे हम तो मान लेते हैं, माना दोनों आवेशों स्मॉल q तथा स्मॉल q के बीच की दूरी स्मॉल r है तथा इनका मध्य बिंदु कैपिटल O है, जिस पर प्लस कैपिटल Q कूलम का आवेश स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान रखना है इसका जब संतुलन की स्थिति है, जो बात करें ए और बी के बीच कार्य करने वाला बल, ए और ओ के बीच कार्य करने वाला बल, या फिर ओ और बी के बीच कार्य करने वाला बल, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, इनका जो परिणामी बल है वो क्या रहेगा द्वारा 0। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैं संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में या ध्यान रखना है हमें ए और बी के बीच कार्य करने वाला बल उसे मान लेते हैं एफ ए बी, क्या मान लेते हैं एफ ए बी, और ऐसे ही ए और ओ के बीच कार्य करने वाले बल को मान लेते हैं एफ ए ओ।
संतुलन की स्थिति में क्या होगा हमारा एफ ए बी और ए और बी के बीच जो आवेश है उन पर कार्य करने वाला बल और ए और ऊपर जो आवेश है उनके बीच कार्य करने वाले बल दोनों का जो मान कितना रहेगा तुम्हारा शून्य होगा। तो ये निकाय क्या रहेगा तुम्हारा संतुलन में होगा। ध्यान रखना संतुलन की स्थिति में क्या रहेगा जो संपूर्ण बल है उनका मान क्या रहेगा ये हमारा 0। अब ए और बी के बीच बल निकालते हैं। पता बल का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इनटू स्मॉल q बटे दूरी क्या है हमारी r स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है उसके बाद a और o के बीच कार्य करने वाला जो बल है तो क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q और कैपिटल Q बटे दूरी कितनी है r बटे 2 का वर्ग ये हो जाएगा और बराबर क्या रहेगा हमारा 0। अब हमें क्या है यहाँ कैपिटल Q का मान निकालना है। इसको इस वाले पद को क्या दूसरी तरफ ले आते हैं तो क्या जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q बटे r स्क्वायर बटे 4 ये हो जाएगा बराबर 1। अब ये देखो मान कितना जाएगा हमारा माइनस में जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q का q का स्मॉल q स्क्वायर हो जाएगा बटे r स्क्वायर। ठीक है ये बन जाएगा। तो अब बात करें यहाँ पर जो हल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे और स्मॉल q से क्या है इसमें ये घात कट जाएगी और r स्क्वायर से क्या है r स्क्वायर ये भी कम हो जाएगा। ठीक है तो क्या हो जाएगा स्मॉल q बराबर हो जाएगा माइनस के 4q स्मॉल q बराबर क्या जाएगा सॉरी स्मॉल q कैपिटल q बराबर कितना जाएगा नहीं सॉरी यहाँ का 1/4 और 1/4 गुणा कितना जाएगा तुम्हारा स्मॉल q में तो बन क्या जाएगा तुम्हारा कैपिटल Q बराबर हो जाएगा माइनस q गुणा 1/4 ये होगा। तो क्या होगा कैपिटल Q बराबर माइनस q बटे 4। तो क्या है तो बिंदु O पर आवेश रखा जाएगा कैपिटल Q उसका मान कितना रहेगा माइनस q बटे 4। जब इसका मान माइनस q बटे 4 होगा तो यहाँ आवेशों का जो निकाय अपनी अवस्था रहेगा संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है तो देखो ये सवाल हो गया इसको ये हल कर दिया है और ये सवाल है दो बिंदु आवेश एक तो 9e है और एक +e है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है यानी कि ऐसे a और b यहाँ मान लेंगे 9e और यहाँ मान लेंगे स्मॉल e दोनों के बीच की दूरी है r उसको हम देखा 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनके बीच एक अन्य आवेश इनके बीच में कहीं भी हमें पता नहीं कितनी दूरी पर रख रहे हैं जैसे यहाँ पे ऊपर मध्य बिंदु लिया गया था ऐसे ही क्या है इनके बीच एक आवेश q कहाँ रखा जाए आवेश को मान के रखा है स्मॉल q कहाँ रखना है कि भाई कैसा हो हमारा संतुलन की स्थिति में हो। तो संतुलन की स्थिति में बताया हुआ है जो परिणामी बल होगा या बात करें जहां भी हम रख रहे हैं वहां परिणामी बल क्या रहेगा हमारा शून्य होगा। ठीक है तो बिल्कुल इसी की तरह हल कर सकते हैं। तो अनुमान है तो हल कर लोगे। ठीक है नहीं है कभी बता दें तो फिर बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है तो उदाहरण लेते सवाल को निकालना है और सवाल कराएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। यहाँ क्या है आवेश का मान दे रखा है और दे रखी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे कि पता है हमें ऐसे सवाल जब हमें हल करने होंगे तो सवाल में जो कुछ दे रखा होगा पहले उसको नोट करेंगे उसके बाद सवाल को जो पूछा जा रहा होगा उसको निकालेंगे हम। ठीक है तो सबसे पहले दे रखा है आवेश आवेश का कितना मान था ना 5 × 10⁻⁸ कूलाम। यहाँ लिख लेंगे हम आवेश स्मॉल q बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है और उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मान दे रखा है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये पूछ रहा है आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो दूरी का मान पूछ रहा है। ठीक है जैसे मान लेते हैं माना दूरी कैपिटल R है दूरी कितनी मान लेते हैं कैपिटल R है तब देखो इसको मैं क्या इधर की तरफ हल कर रहा हूं ध्यान रखें। तब सूत्र क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। इससे क्या है इसमें r का मान निकालना है। ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा जब r का मान निकालेंगे तो इससे देखो सूत्र बन जाएगा तुम्हारा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे e। ठीक है तो आगे देखते हैं r स्क्वायर बराबर इसका कितना मान होगा 9 गुणा के 10 का घात और q मान दे रखा है 5 गुणा 10 का घात -8 5 गुणा 10 का घात -8
बटे कितने 450, ठीक है ये जाएगा। देखो यहाँ 9 से कट जाएंगे 50 बार और 5 से कट जाएंगे तुम्हारे 10 बार। ऊपर कितने 10 से 9 है और 10 से माइनस के 8 और ये 10 1 ऊपर जाएंगे कितने जाएंगे तुम्हारे माइनस के 1 हो जाएंगे, कुल मिलाकर कितने जाएंगे तुम्हारे ये हो जाएगा 10 से 9 ऊपर जाएंगे 1 तो जाएंगे माइनस के 8 और माइनस के 1 तो आज इसका हो जाएगा 10 से 0 यानी कि आज इसका कितना जाएगा 10 से 0 यानी कि ये होगा तुम्हारा आज इसके बराबर 1 तो आधा तो कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर यानी कि दूरी है दूरी कितना आना जाएगा हमारा 1 मीटर, ठीक है ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश, एक है 5 × 10⁻⁻19 कूलम और दूसरा है 10 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो क्या है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किसी एक बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी वहां देखना है, ठीक है। तो देखो ऐसे कर लेते हैं दो आवेश हैं माना पहला है बिंदु ए पर स्थित है दूसरा कौन से बिंदु बी पर स्थित है। पहले का मान कितना है हमारा 5 × 10⁻⁻19 कूलम और दूसरे वाले का मान है 10 × 10⁻⁻19 कूलम और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो मान लेते हैं r। कितनी मान लेते हैं r तो लिख लेते हैं माना सॉरी r लिख दे रखी है ऑलरेडी 1 मीटर। तो ये पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्योंकि एक चीज हमें ध्यान रखनी है जब दोनों आवेश दो आवेश होंगे दोनों की प्रकृति एक जैसी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे मानते हैं माना 5 × 10⁻⁻19 कूलम के आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है 0 है। यानी कि यहां से हम स्मॉल r मीटर की दूरी पर मान लेते हैं माने यहां पर क्या एक बिंदु वो है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हमारी 0 है। a से o की दूरी कितनी हो गई r, पूरी दूरी a से b की दूरी कितनी है 1 है, o से b की दूरी कितनी जाएगी 1 माइनस के r कितनी जाएगी 1 - के r। अब है क्या 5 × 10⁻⁻19 कूलम के कारण ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 10 × 10⁻⁻19 कूलम के कारण b पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने इसके पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी इधर की तरफ रहेगी ये हो जाएगा e और इसके साथ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान लेते हैं हम e d। तो दोनों का मान दोनों के साथ विपरीत होंगे, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे आएगी हमारी 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में जब ऐसी कंडीशन बन रही होगी तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा EA बराबर हो जाएगा EB के। E किस बराबर हो जाएगा हमारा EB के, ठीक है। तो E का मान क्या होगा इसके कारण जब ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे हम तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R इसका ये होता है। उसके साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो Q का मान कितना है 5 × 10⁻⁻20 बटे दूरी कितनी है R तो R स्क्वायर हो जाएगा बराबर है EB का मान देखिए इसके कारण तो ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 कूलम बटे अब दूरी कितनी है 1 - के r का वर्ग ये हो जाएगा। अब इसे देखा 1/2πε0 से क्या 1/4πε0 कट जाएंगे 10 से -19 से 10 से -19 कट जाएंगे और 5 से क्या है 10 से तुम्हारे 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो बची रहेगा पद हो जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर से लड़ना हो जाएगा r स्क्वायर का लड़ना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारे समीकरण हो जाएगा 1 - के r का होल स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। अब इसका वर्ग करने पे कितना जाएगा 1 - के 2r प्लस के r स्क्वायर कितना जाएगा 1 - के 2r प्लस के r स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 2r स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। अब करते क्या है इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो मान किसका जाएगा तुम्हारा माइनस का हो जाएगा या पूरे इसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस के
आर स्क्वायर और ये किस पे जाएंगे हमारे प्लस के 2r और 1 किस पे जाएंगे हमारे माइनस के, बराबर कितना जाएगा 0। देखते हैं क्या है, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा तुम्हारा, जो होगा क्या आर स्क्वायर प्लस के 2r माइनस के 1 बराबर क्या रहेगा तुम्हारा 0। अब है क्या, यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है और गुणा करने पर कितना आना चाहिए तुम्हारा, इसको अगर हम समझें या फिर कैसे करते हैं, ऐसा करना ज्यादा सही रहेगा। जो हमारा पद बन रहा है वो हो गया 1 माइनस के r का होल स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। दोनों वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों को वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पे क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस के r और यहाँ पे अंदर √2r, ठीक है ये जाएगा। अब इसको जल्दी से डाल दो, किस पे जाएंगे हमारे प्लस पे जाएंगे, गुणा कितना आएगा √2r प्लस के r, दोनों में r क्या होगा कॉमन, क्या है a बराबर r √2 प्लस a, √2 का मान कितना होगा हमारा, ये जाएगा r बराबर 1 बटे √2 प्लस के 1 बराबर 1 बटे, और √2 कौन होता है 1.41 प्लस के 1 बराबर 1 बटे 2.41, कितना जाएगा 2.41। अब क्या है 2.41 का भाग हमें 1 में करना होगा, ठीक है 2.41 का भाग 1 में करेंगे तो ये जो मान है लगा होगा आएगा 0.414, कितना है 0.414, तो आज हम कितना हो गया हमारा 0.414 मीटर, और इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितने जाएंगे हमारे 41.4 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाले आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र जो शून्य होगा हमारा 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या लिख सकते हैं हम, अतः 5 × 10⁻⁷ -19 कूलम आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या है शून्य होगा, ठीक है। तो आज के इतना ही होते हैं, सवाल टोटल हो गए हमारे 15, और अगर कोई भी सवाल फिर से कह रहा हूँ पूछना है तो कमेंट कि बता सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर क्या है आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं तुमको क्या सवाल बता दूंगा। अगर कोई जरूरी सवाल होंगे तो मैं उन्हें कल करा दूंगा, नहीं तो वैसे बहुत सवाल हो गए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, और तार लेते, ठीक है।